स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक फाइल हैंडलिंग पाइथन के अंदर कैसे करते हैं वो समझ रहे होंगे। है ये काफ़ी एडवांस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है बिकॉज आपकी सौम्या दी एकदम आसान शब्दों में आपको मास्टर करवा देगी इस टॉपिक को। तो जो हमारी लैपटॉप के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं उसके साथ हम कैसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या पाइथन के अंदर कोड लिखें कि वो ओपन हो जाए, क्लोज हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस करने हो, वो सब कुछ हो पाए, वो सब आज के ट्यूटोरियल में आप समझ रहे होगे। चैप्टर 8 फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आज हम लोग समझ रहे होंगे कि फाइल्स के साथ हमें किस प्रकार से कार्य करना है, हम क्या कोड लिखेंगे ताकि हम फाइल्स को स्टोर कर पाएँ, रीड कर पाएँ, डेटा मैनेज कर पाएँ। ठीक है, जैसे नोट्स, लॉग, स्टूडेंट रिकॉर्ड, CSV फाइल्स, अनेकों प्रकार की चीज़ें हम लोग कंप्यूटर के अंदर कर रहे होते हैं फाइल्स को लेकर, राइट। तो क्या कोड लिखें कि हम फाइल को ओपन कर पाएँ, फाइल को रीड कर पाएँ, फाइल में कुछ लिख पाएँ, सेव कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस आपको दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना या फिर किसी प्रकार का .txt फाइल आप सेव करते हैं, इवन जो इमेजेस वीडियोस आप सेव कर रहे होते हैं वो सब कुछ फाइल ही कहलाता है। टाइप्स ऑफ फाइल आप समझ लीजिए, कहीं भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो फाइल टाइप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला इज़ टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल होते हैं। टेक्स्ट फाइल्स ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि हम इंसान लोग पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे .txt, .log, .csv, ये सब कुछ आर ह्यूमन रीडेबल। उसके बाद दूसरी फाइल टाइप होती है बाइनरी फाइल्स। अब ये फाइल्स क्या होती हैं? बेसिकली डेटा स्टोर्ड इन दीज फाइल्स आर इन इनकोडेड फॉर्म। ये इस फॉर्म में डेटा स्टोर करती हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स नहीं पढ़ सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। जैसे .png, .jpeg, .mp4, PDF, .exe, इन सब में डेटा इस प्रकार से स्टोर रहता है जिसको हम एनकोडेड फॉर्म कहते हैं और जो कि हम ह्यूमन बींग्स रीड नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ फाइल नेम्ड notes.txt अगर सौम्या की पाइथन कॉन्सेप्ट को स्टोर करता है तो वो एक टेक्स्ट फाइल है। अगर प्रोफाइल .jpeg है, ये बाइनरी फाइल है .jpg। ठीक है, प्रोफाइल .jpg। हमने समझ लिया फाइल दो टाइप के होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। अब आगे बढ़ते हुए हम देख रहे होंगे कि फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं। अब घबराना बिल्कुल नहीं है, हमेशा जैसा मैं कहती हूँ हम लोग कोड वोड करके बढ़िया तरीके से थ्योरी को समझ रहे होंगे, पर पहले थोड़ा ये एक माहौल बना लेते हैं फाइल्स का, कितने टाइप के फाइल्स होते हैं, राइट। थोड़ा एक माहौल रहेगा तो मज़ा आएगा कोड लिखने में, राइट। ऑल राइट, ओपनिंग फाइल्स के लिए बड़ा एक सिंपल सा इनका फंडा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इनका एक बना बनाया ओपन फंक्शन है, इसको इस्तेमाल करके हम लोग चुपचाप से फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब उसमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कैसे परफॉर्म करने हैं, वो सब कुछ मैं आपको अभी बताती हूँ। बेसिकली रीड कर सकते हैं हम फाइल को, आर इनका एक मोड होता है, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं एक्स मोड से, ये सब कुछ। चलिए अब खोलते हैं हम लोग अपना हथियार, हम लोग खोलेंगे अपना VS कोड, ठीक है, और अपना कार्य शुरू करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं बना देती हूँ। हमेशा की तरह हम लोग एक सुंदर सा यहाँ पर चैप्टर 8 नाम का फ़ोल्डर बना देंगे और इसको अच्छे से प्लेस कर देते हैं। बिकॉज़ एक अच्छा कोडर होने के साथ साथ हम लोग एक अच्छे क्या हैं, एक अच्छे डिज़ाइनर मैं तो हूँ भाई, मतलब मैं ऐप्स वगैरह काफ़ी डेवलप किया करती थी ना, तो मुझे तो भाई काफ़ी आदत है कि स्वच्छ नीट काम करने की। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो खुल गया है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे और अपना जो फोल्डर है चैप्टर 8 वाला उसको बड़े ही प्यार से ओपन कर लेंगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइल हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपके सिलेबस में भी है ना तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 8, और इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि लोग काफ़ी करते हैं, हमें वो नहीं करनी है। फाइल बेसिक्स, एक सेकेंड, फाइल बेसिक्स .py, ये हमने नाम दे दिया है अपने फाइल को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पर सिंटेक्स ये लोग बता रहे थे, बड़ा ही सिंपल सिंटेक्स है, ऑलमोस्ट मोटा मोटी वही हमें फॉलो करना है। हम क्या कर रहे होंगे, ओपन नाम का एक फंक्शन बनाकर अपना सारा कार्य यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने डिटेल में एग्जांपल दिया है कि किस प्रकार से हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर अगर फाइल एक बार ओपन हो गई है तो उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे रीड फंक्शन, इस प्रकार से क्लोज फंक्शन। आइए देखते हैं, कोड लिखते हैं, तब आएगा असली मज़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइल इज़ इक्वल टू, एक काम करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिस फाइल को हम पढ़ रहे होंगे, इस फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं मस्त डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मस्त डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोग लिख देते हैं। आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम सौम्या, enjoying all classes, enjoying in all classes, getting bored sometimes, feeling sleepy। जो भी आपको शिकायतें हो आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक ऐसे ही मज़े मज़े में मस्त डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल बना ली है, टेक्स्ट फाइल बना ली है। आप इसको अच्छे से सुंदर सा एक प्रोफेशनल नाम भी दे सकते हैं, इंट्रो डॉट टी एक्स टी, या फिर जो आपका दिल चाहे आप वो कर सकते हैं। आपका कोड एडिटर है, आपका इंटरनेट, आपका हाथ, जो टाइप करना है आप टाइप करिए। ठीक है, इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पर फाइल इज़ इक्वल टू, मैं चाहती हूँ, मेरा बहुत अधिक मन है कि मैं इस फाइल को ओपन कर पाऊँ। क्या कर पाऊँ? ओपन कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी ओपन, और डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम लिख दूँगी, और इसको मैं कह दूँगी कि आप रीड मोड में ओपन हो जाओ। अभी मुझे सिर्फ आपको पढ़ना है, आपके अंदर मुझे कुछ लिखना नहीं है, आपके अंदर मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको बस मुझे पढ़ना है। तो रीड मोड में हम इसे ओपन कर रहे होंगे। अब एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ पे कोई मोड ना लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे रीड मोड ना लिखूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रीड माना जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाता है? रीड मान लिया जाता है। ऑलराइट, अब पर यहाँ पे मैं लिख दूँगी ताकि आपको अच्छी आदत बनी रहे। फ़ाइल हमने ओपन कर ली है। अब फाइल के अंदर जो डेटा है, मैं डेटा नाम के वेरिएबल में चाहती हूँ स्टोर हो जाए। तो फाइल डॉट, अब देखिए इतने सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको दिखेंगे, रीड, रीडेबल, रीड लाइन्स, राइट, और अन्य प्रकार के मेथड्स हैं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ फाइल डॉट रीड करना है, जिससे कि हम यहाँ पर फाइल के अंदर क्या क्या है वो रीड कर पाएँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इधर साइज़ और ये सब वेरिएबल्स हम पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। और अगर आप ये सिंटेक्स देखें, बिल्कुल हम वही चीज़ें कर रहे हैं। ओपन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, राइट। क्या कर रहे हैं? ओपन फंक्शन की मदद से हम फाइल को ओपन करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, किसको खोलना है, किसको ओपन करना है। अगर आप किसी को बुलाते भी हो तो आप ऐसे ही ना बुलाते हो कि सुनो राहुल, सुनो सौम्या, सुनो जो भी नाम है, राइट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ओपन हो जाओ। कौन ओपन हो जाओ? मस्त डॉट टी एक्स टी, इस फाइल को मैं ओपन करना चाह रही हूँ और रीड मोड में ओपन करना चाह रही हूँ। एक बार ये फाइल ओपन हो गई तो इस फाइल को रीड कर रही हूँ मैं, एंड इसका डेटा यहाँ पर स्टोर कर ले रही हूँ। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगी कि हमारे फाइल के अंदर क्या लिखा है, वास्तव में हम रीड कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सिर्फ बातें ही कर रहे हैं पर हम वास्तव में रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे। सो डेटा ऑफ द फाइल इज़, डेटा ऑफ द फाइल इज़, कर दिया जाए प्रिंट। कहाँ होगा? फाइल के अंदर जो लिखा है वो सब कैसे मिलेगा आप बताइए? इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहीं पर हमने क्या किया है? स्टोर किया है। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, डेटा ऑफ द फाइल इज, इसने पूरा प्रिंट कर दिया। आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम सौम्या, एन्जॉइंग इन ऑल क्लासेस, गेटिंग बोर्ड सम टाइम। यही तो लिखा था ना इसके अंदर हमने, ये देखिए मस्त डॉट टी एक्स टी के अंदर यही लिखा था। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंज करके फिर रन करूँगी ताकि आपको विश्वास हो पाए कि जो मैं कह रही हूँ वास्तव में सही है। हम फाइल अपनी रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने ऐसा कोड लिख लिया है कि हम फाइल को अपनी रीड कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसमें और भी कई सारे ऑपरेशन कर पाएंगे, पर थोड़ा इसमें आइए छेड़छाड़ कर देते हैं। एन्जॉइंग इन ऑल क्लासेस सही है, बोर तो नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है, बट हाँ नींद आ सकती है। आई फील स्लीपी समटाइम्स बट ऐसी कुछ, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, जो मर्जी है वो लिखो। अब रन करेंगे तो ये, अब ये दिखना चाहिए हमें। ठीक है, पहले तो ये दिख रहा था, अब मैंने इसमें चेंज कर दिया है। रीरन करते हैं तो ये देखिए आ गया ना लास्ट वाली लाइन, आई फील स्लीपी, जो मैंने लिखा था। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो हम अब क्या कर पा रहे हैं? रीड कर पा रहे हैं फाइल को। समझ में आया कि नहीं इतना? ये तो बहुत आसान है मतलब अभी। ठीक है, क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे ना, टास्क करेंगे, तब आपको लगेगा कि थोड़ा कठिन हो रहा है, पर इतना समझ में आ गया। तो नीचे फाइल रीड समझ आ गया है? बता दो मुझे। फाइल रीड अंडरस्टूड लिख दो। ठीक है, फाइल हम ओपन करते हैं बहुत ही प्यार से।
ओपन मेथड है, ओपन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हम फाइल का नाम, जिसको भी खोलना चाहते हैं उसका नाम देंगे, और किस मोड में खोलना चाहते हैं, किस प्रकार रीड करना है फाइल को, राइट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो हमें यहाँ पर बताना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद उसके अंदर, फाइल के अंदर जो डेटा है उसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर प्रिंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, सॉर्टेड, ऑल राइट। नेक्स्ट कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर रहे होंगे। आज ये क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन किए तो मज़ा ही नहीं आता हमें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? P1 प्रैक्टिस 1 लिख दूँ, प्रैक्टिस 1.py। क्वेश्चन है, राइट कोड टू ओपन अ फाइल नेम्ड माई डेटा .txt इन रीड मोड। ये भी कोई क्वेश्चन है? बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो सिंपल वही अभी जो मैंने आपको बताया कि एक फ़ाइल माई डेटा .txt बना लो, जैसे मस्त .txt बनाइए वैसे ही बना लो और रीड मोड में ओपन कर दो। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही है, तो खुद कर लो आप, ये भी कोई क्वेश्चन होता है? फिर राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ गिवन फाइल। हाँ, ये कुछ लग रहा है, ये इसमें कुछ दम लग रहा है, आ जाइए इसको करते हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, क्या करना है? प्रोग्राम लिखना है टू रीड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ गिवन certificate.txt एंड फाइंड वेदर इट कंटेन्स द वर्ड लाइव। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो certificate.txt आइए बना देते हैं बड़े ही हम लोग प्यार से, certificate.txt। इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं। इनका क्वेश्चन क्या है कि हमें चेक करना है कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर वर्ड लाइव प्रेजेंट है या नहीं। ओके, लाइव, तो ये काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाते हैं, लाइव स्कोर इज़ इक्वल टू 78, टोटल स्कोर इज़ इक्वल टू 100। ऐसे ही इसमें दिमाग नहीं लगाना, certificate.txt ऐसे ही मैं कुछ भी इसके अंदर लिख रही हूँ, ठीक है। मेन दिमाग लगेगा, कोड अभी लिखेंगे इसका, लाइव स्कोर, टोटल स्कोर, और क्या कर सकते हैं, स्कोर टू विन। जीतने के लिए आपको चाहिए 90 अंक, ठीक है, डन। ओके, certificate.txt बन गया, मस्त वाला बंद कर रही हूँ मैं फाइल, और ये फाइल बेसिक्स भी बंद कर दें, चलिए रहने देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें कोड लिखना है और चेक करना है कि certificate.txt ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर लाइव वर्ड आ रहा है या फिर नहीं। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइल को हम ओपन करेंगे, ओपन मेथड से, बहुत ही प्यार से ओपन करेंगे। कई बार पता है फ़ाइल का नेम जो हम लोग लिखते हैं ना वो गलत हो जाता है, तो वो हमें देखना है कि हम हमेशा सही लिख रहे हैं, टाइपो ना हो, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट की स्पेलिंग यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए। ओपन कर रहे हैं और रीड मोड में ही ओपन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखोगे तो रीड मोड ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका डेटा पढ़ना है और चेक करना है कि क्या इसका जो डेटा है उसके अंदर लाइव शब्द आ रहा है या फिर नहीं। रीड मोड में हम लोग ओपन करेंगे, डेटा ऑफ फाइल नाम का वेरिएबल बनाकर इस वेरिएबल में हम लोग फाइल डॉट रीड कर लेंगे, फाइल को पढ़ लेंगे, ठीक है। फाइल को ओपन कर चुके हैं पहली लाइन में, एंड देन फाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फाइल डॉट रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें पता है कि डेटा ऑफ फाइल इस वेरिएबल के अंदर ये पूरी कहानी आई हुई है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे थोड़ा चेक करना है, मुझे देखना है कि लाइव जो शब्द है, यही है ना क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट का कोड हमने लिख लिया है फ्रॉम गिवन फाइल certificate.txt। अब इतना कोड तो लिख लिया, इतना हो गया है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, एंड फाइंड वेदर इट कंटेन्स द वर्ड 5, ये हमें देखना है, ठीक है। दूसरी पार्ट का कोड हम अब लिखने जा रहे हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि एक बार जितना भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, जैसे लाइव में L कैपिटल है तो सबको स्मॉल कर दूँ मैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कंपेयर करूँ लाइव को इससे तो ये फिर रॉन्ग होगा, राइट। भले ही दोनों का सब कुछ सेम है बट कैपिटल और स्मॉल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कैपिटल स्मॉल वाला डिफरेंस की वजह से हमें उचित आंसर नहीं मिलेगा। तो डेटा ऑफ फाइल डॉट लोअर कर लूँगी मैं, सारा लोअर केस में हो जाए, जो भी अपर केस में है ना, जैसे T, L, ये सब कुछ सारा लोअर केस में हो जाएगा, फिर काफ़ी आसानी पड़ेगी हमें। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाने का कोशिश करिए
क्या कर सकते हैं, हमें चेक करना है कि क्या लाइव शब्द इसमें आता है या नहीं। तो इसको हम लोग एक तो ऐसे कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन का प्रयोग। तो जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है वो है हम इफ़ एल्स का इफ़ का सिर्फ, एल्स यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। सो इफ़ लाइव हमें चेक करना है कि वर्ड लाइव प्रेजेंट है इस फाइल के कंटेंट में या नहीं, राइट। सो इफ़ लाइव इन डेटा ऑफ फाइल, इसके अंदर अगर लाइव शब्द है तो हम प्रिंट कर देंगे कि येस लाइव वर्ड इज़ प्रेजेंट इन द फाइल, राइट। और यहाँ पर एल्स भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे नो द वर्ड लाइव इज़ नॉट प्रेजेंट। इसको रन करके देख लेते हैं और आप देख सकते हैं येस लाइव वर्ड इज़ प्रेजेंट इन द फाइल, क्योंकि यहाँ लाइव हमने लिखा था। अगर लाइव को हटा देते हैं, ठीक है, और फिर से इसको मैं रन करती हूँ तो अब लिख रहा है नो। इसका मतलब हमारा कोड, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन कर ली है, ओपन फंक्शन की मदद से फाइल का नाम दे दिया है, मोड बता दिया, रीडिंग मोड में ओपन करना है। डेटा ऑफ फाइल हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया फाइल डॉट रीड मेथड के माध्यम से। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे फाइल के कंटेंट को हम लोअर केस में ला दे रहे हैं, ताकि कहीं पर अगर LIVE लिखा हो या फिर कैपिटल स्मॉल कुछ भी मिश्रण हो तो वो सब कुछ सॉर्ट हो जाए और हमें अपना सही जवाब मिल जाए। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट, बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये कह रहे हैं व्हाट हैपेंस इफ़ यू ओपन अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल इन रीड मोड। जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर आप उसको खोलेंगे तो क्या होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ABC कर दूँ, जो कि नहीं है, तो एरर देगा। और क्या करेगा, क्या एरर दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल abc.txt कह रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पता है हमें, हमने बनाया नहीं है तो एग्जिस्ट कैसे करेगी। तो वापस से मैंने इसको सही कर दिया है। हमें पता चल गया कि अगर हम नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एक एरर आता है, एक एक्सेप्शन आता है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पहले तो सोना बंद करना है, सोना खाना पीना सब साइड में रख के ध्यान से पढ़ लो एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कोड लिखो कि पहले आप चेक करो कि क्या फ़ाइल एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर आप इफ़ एल्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अभी बताती हूँ मैं, इसके अराउंड में और क्वेश्चंस आपको कराऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ओपन अ फाइल इन राइट मोड। कर लेते हैं भाई, आ जाइए, practice2.py। क्वेश्चन कहता है ओपन अ फाइल इन राइट मोड, कह रहा है राइट मोड में ओपन करिए। मैंने कहा ओके, फाइल इज इक्वल टू ओपन report.txt और राइट मोड के लिए बस W लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, W लिख देंगे। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे फाइल आएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो report.txt हमारे पास नहीं है, राइट, पर ये राइट मोड है। आपको क्या लगता है यहाँ पे एरर आएगा, इसको मैं अगर रन करूँ, एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, बल्कि यहाँ पे report.txt बन गया खुद से, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं इसको फिर से रन करती हूँ, ठीक है। इसको report2.txt करती हूँ, आप यहाँ साइड में देखना, ये देखो report2.txt, इसको रन करते ही फाइल खुद बन गई। क्यों बन गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, क्योंकि राइट मोड में हम ओपन कर रहे हैं। यहीं पर अगर कोई फाइल जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम रीड मोड में ओपन करें, जैसे report3.txt नहीं एग्जिस्ट करती है और रीड मोड मैंने कर दिया है, ठीक है, एरर आ जाएगा कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्या रीड करना चाह रही हो, ठीक है। तो राइट मोड में बेसिकली अगर कोई फाइल अगर नहीं भी है आपके सिस्टम में, बट आप राइट कर रहे हो, उसमें कुछ लिखना चाह रहे हो शायद, तो ये बन जाएगी। आप इस कोड को रन करोगे तो वो फाइल अपने आप बन जाएगी, ठीक है जी, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसने कहा है ओपन अ फाइल इन राइट मोड, तो हो गया, ओपन तो कर दिया। अगर कुछ लिखना हो तो मैं वो भी बता देती हूँ, उसमें पूछा नहीं है, बट अगर मान लीजिए हमें इसमें कुछ राइट करना हो तो हमारे पास राइट फंक्शन आता है और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, काफ़ी सही से पाइथन सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको अगर मैं रन करती हूँ
तो रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी में पहले आपको खोल के दिखा देती हूँ कि अभी खाली है ये, क्या है, एम्प्टी है ये, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। देख लो आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वही है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। अब इसको अगर मैं रन करती हूँ और फिर इसको जाकर देखती हूँ तो ये देखो इसमें खुद से ये टेक्स्ट आ गया है, काफ़ी सही से पाइथन सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, यही मैंने यहाँ पर लिखा था, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ, मस्त लिख दूँ मज़ा की जगह, राइट, और फिर रन करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो मस्त हो गया। मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैं जस्ट रन कर रही हूँ और फिर यहाँ पर आ रही हूँ तो चेंज हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, विश्वास तो हो ही गया होगा वैसे आपको, बट अगर मैं कुछ और लिख दूँ, कौन सा चैप्टर हम लोग अभी सीख रहे हैं, ये चैप्टर 7 है, राइट। चैप्टर 8 अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, चैप्टर 8 भी सही है, ठीक है, सॉरी चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 8। तो इसको मैं रन करूँगी तो अब यहाँ पर चैप्टर 8 भी सही है, ये आ गया, ठीक है। तो यही है अंतर, रीड मोड में हम पढ़ रहे होते हैं फाइल के अंदर क्या है, और अगर रीड मोड में कोई ऐसी फाइल हम रीड करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर। परंतु अगर आप राइट मोड में हैं तो भले ही वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो तब भी आप उसको ओपन करके उसमें कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और मोड है, एक्साइटिंग मोड है, मैं यहीं पे सिखा देती हूँ इसी वाले प्रैक्टिस 2 में ही। अब एक मोड होता है अपेंड, अगर जो ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी आपका कहाँ गया, एक सेकेंड, ये है रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, राइट। तो इसके अंदर हमने इतना सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ और लिखूँ, अपेंड करूँ, अपेंड का अर्थ क्या होता है, अपेंड मतलब होता है अपेंड करना, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उसको ओवरराइड ना करना। अगर मैं राइट मोड में कुछ लिखती हूँ तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो ओवरराइड हो रही हैं, वो मिट कर नई चीज़ें लिखी जा रही हैं। जैसे इसको हटाकर अगर मैं लिखूँ ऑल सेट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हट जाएगा। इसको रन करूँ अगर मैं, रन हो गया, राइट, रन हुआ मतलब ये फाइल ओपन होगी और इसमें राइट हो जाएगा ये चीज़, तो ऑल सेट लिखा गया यहाँ पर। अगर मैं चाहती हूँ कि ऑल सेट के साथ में अपेंड हो कोई चीज़, ओवरराइड ना हो, तो हम इसको अपेंड मोड में खोलेंगे। अगर इसको फिर से रन करूँ मैं तो ऑल सेट फिर से लिखा जाएगा, ये देखिए ऑल सेट यहाँ फिर से लिखा गया। अगर फिर से रन करूँगी तीसरी बार भी लिखा गया। अब अगर मुझे कुछ और यहाँ पर ऐड करना है, माई सब्सक्राइबर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो एक बार में सब समझ जाते हैं, ठीक है, आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसको मैं रन करी हूँ, ये देखो ये भी ऐड हो गया यहाँ पर, राइट। और अगर मैं फिर यहाँ लिखूँ, मैं तो मजाक कर रही थी ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक नहीं कर रही वैसे, यू पीपल आर काफ़ी सही, मतलब। तो ये देखो मैं तो मजाक करी थी, यहाँ पर ये भी ऐड हो गया, ठीक है, हमने स्पेस नहीं दिया होगा तो ये ऐसे ही ऐड हो गया। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट लाइन देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं बताइए, सिखाया है मैंने, >n से दे सकते हैं, ठीक है, कूल। तो आई थिंक हम तीनों मोड, ये 3 मोड ना काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, रीड मोड आर, रीड मोड, और W राइट मोड, एंड A फॉर अपेंड मोड, ठीक है जी। कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आप लोग, मतलब 30-30 मिनट 40-40 मिनट में क्या एकदम मस्त चीज़ें सीख ले रहे हो, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट। अच्छा एक और चीज़, सर्टिफिकेट जिन लोग को चाहिए ना, आपको एक लिंक मिल जाएगा ऐप का, उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप ले पाओगे अपना सर्टिफिकेट, और वहीं पे आपको एक जॉब रेडी किट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है तो आप वो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वो नहीं भी ले सकते हैं। उसमें एक मिनिमल चार्ज इन्वॉल्व है, बिकॉज़ वो जॉब रेडी किट काफ़ी लोगों ने, मतलब मेरा एफ़र्ट तो डेफिनेटली है उसमें 101%, और उसमें और लोगों ने भी काफ़ी एफ़र्ट डाला है। प्लस उसमें आपको जॉब रेडी किट में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, और आपकी इंटर्नशिप जॉब से रिलेटेड जो भी बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट सामान है, वो पूरा निचोड़ कर रिसोर्सेज जो भी जहाँ से भी एकदम बेस्ट कलेक्ट करके सब वो बनाया गया है। तो उसमें मिनिमल एक चार्ज ऐड किया गया है ऐप के अंदर, बिकॉज उस ऐप के लिए भी अगेन मुझे हायर करने पड़े हैं लोग, जो कंपनी है उनको भी पे करना पड़े ताकि आपको लेजिट सर्टिफिकेट मिल पाए। अब ऐसे तो सर्टिफिकेट मैं भी दे सकती थी कोई सा भी, परंतु मैं चाहती थी आप ऐसा सर्टिफिकेट लें जो कि एक्चुअल में वेरीफाइड हो, मतलब ऐसे QR स्कैन करके भी लेजिट रहे और वो सारी चीज़ें। तो येस, आई स्पेंड अलॉट आपके लिए, और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है आपको बेस्ट एंड फ्री में कितना मैं दे सकूं। पर यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मैं मिनिमलिस्टिक चार्ट जॉब रेडी किट के लिए लगा रही हूँ तो
कुछ ना कुछ वजह रही होगी, राइट? सो हाँ, आई ट्राइड पहले तो कि ऐसे सब कुछ मिल जाए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हाँ, थोड़ा कभी कभी सिचुएशंस होती हैं। सो आप सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली आराम से वहाँ जितना आप पढ़ चुके हैं ले सकते हैं, एंड जॉब रेडी किट वो आप की मर्ज़ी है तो आप डेफिनेटली लीजिए, एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप लें, बिकॉज वो आपके काफ़ी काम आ रही होगी, ठीक है? ऑल राइट, ऑल सेट। और अब मैं कोशिश करूँगी उस ऐप के अंदर मैं लाइव आकर भी आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूँ, क्योंकि आप लोग अपने मन में दुविधाएं, जो डाउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाल लेते हैं, ठीक है? जो कि हमें नहीं करना चाहिए पर आप करते हैं, तो उसका सल्यूशन मैं हूँ, ठीक है? ऑल राइट। अब ये लोग कह रहे हैं क्रिएट अ फाइल नेम्ड दिस यूजिंग एक्स मोड। तो बेसिकली एक्स मोड यहाँ पर हम अगर पढ़ रहे थे, क्रिएट अ न्यू फाइल एरर इफ़ एग्जिस्ट, ठीक है? ये बेसिकली इसका काम होता है, ये न्यू फाइल्स बना देता है। अगर यहाँ पर एक्स मोड कर दूँ मैं, तो नई फाइल बनेगी, और अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना फाइल इस नाम की, तो हमें एरर मिल जाएगा। तो इसको रन करूँगी तो ऑब्वियसली एरर मिलेगा, बिकॉज रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट करता है। क्या एरर आ रहा है? कह रहा है फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये कहना चाह रहा है हमारा कंपाइलर। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल का नाम ऐसे छेड़ देती हूँ और इसको रन करती हूँ, तो ये आराम से रन हो गया। आप देख सकते हो, इसको डिलीट करके मैं फिर से अगर रन करूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये रन हो गया है, और ये अजीब सी फाइल यहाँ बन चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, ठीक है? बढ़िया चीज़ें हैं, फाइल के साथ हम रियल में काम करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम ये समझ लेते हैं रीडिंग फाइल्स। अब देखिए फाइल्स को रीड करने के भी कई तरीके हैं। एक तो हमने सिंपल साधारण क्या समझा है अभी, आर मोड समझा है, राइट? फाइल रीडिंग डॉट पी वाई नाम का एक मैं फ़ाइल बना रही हूँ, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। अब अगर आपको इंटायर फाइल पढ़नी है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने अचानक विद का इस्तेमाल कर दिया है, मैं आपको पहले समझा दूँ, नहीं तो आप कहोगे ये सब क्या हो गया, ठीक है? अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था फाइल इज़ इक्वल टू ओपन फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं जी? बताइए, बताइए, आप बताएंगे। अब बहुत बोल लिया मैंने, अब आप बताएंगे इसके आगे हमें क्या करना है। टेल मी, क्या लिखना है यहाँ पर? फाइल का नेम लिखना है, बिल्कुल सही। और जो फाइल एग्जिस्ट करती है वही हम लिखेंगे यहाँ पर, ताकि कोई समस्या ना आए हमारे साथ। फाइल डॉट टी रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, हमने जो बनाया था ओपन कर लिया, और यहाँ पर रीड मोड आर दे देते थे। अब अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे अचानक से याद आई। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं ना, तो एक ज़िम्मेदार कोडर, एक ज़िम्मेदार प्रोग्रामर की निशानी होती है कि फ़ाइल को ओपन करने के बाद फ़ाइल में जो भी आपको रीड करना है, फाइल डॉट रीड डेटा स्टोर कर लो आप, ठीक है? डेटा इज़ इक्वल टू फाइल डॉट रीड, ये सब कर लो। फाइल को हमें क्लोज़ करना पड़ता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब आई वुड से इसको मैं कितना हाईलाइट करूँ उतना कम है। और एग्ज़ाम में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप फाइल को क्लोज़ करना, या फिर इंटरव्यू में भी फाइल को क्लोज़ करना भूल जाते हैं, तो ये काफ़ी गलत माना जाता है, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। अब फाइल को क्लोज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप फाइल को खुला छोड़ देंगे तो कई सारी चीज़ें, एक तो वो स्पेस मेमोरी कंज्यूम करेगा, प्लस कोई भी आके आपके फाइल में छेड़छाड़ कर सकता है, राइट? तो एक ज़िम्मेदार प्रोग्रामर होने के नाते, जो कि हम हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर, है ना? हैं, राइट? कूल। सो फाइल को हमें क्लोज करना अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। जब भी हम फाइल को ओपन करें हम उसको क्लोज भी करेंगे। अब ये तो चीज़ हो गई। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए और भी फंक्शनैलिटीज़ को हमें देने के लिए एक विद नाम की बला जो है आ चुकी है हमारे पास। विद कीवर्ड है एक, ठीक है? अब विद से क्या होता है, बेसिकली इस पूरे जो सेटअप को जो हमने सीखा था, इसको देखिए विद लगा देंगे, और ये जो पूरा एज इट इज़ हम लिख लेंगे, ठीक है? जो है एज इट इज़ लिख लेंगे, और इस पूरे कोड को ओपनिंग ऑफ नोट्स डॉट टी एक्स टी इन रीड मोड, इस पूरे को नाम दे दिया हमने एफ़। अब एफ़ के ऊपर हम जो भी चाहें वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जब भी आप विद इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको फाइल को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये लाइन से मुक्ति मिल जाएगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि विद जो है ना ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, ठीक है? शायद आपको लग रहा होगा अभी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है विद की, हम खुद से क्लोज़ कर लेंगे, पर आगे चल के जो एडवांस हम लोग थोड़ा कोड लिखेंगे और आप जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे, अधिकतर विद का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो आइए हम लोग विद से फाइल को ओपन करने का प्रयास करते हैं। विद कीवर्ड लिखेंगे, ओपन फंक्शन को बुलाएंगे, और सब कुछ वही है, लॉजिक वॉजिक वही है, सब गुणा भाग वही है, ठीक है?
ओपन और फाइल का नाम हम लोग लिख लेंगे। क्या नाम है जी, क्या नाम है? रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर मैं कह दूँगी एज, इसको मैं जिस भी नाम से बुलाना चाहूँ, एफ़ या फिर ए बी सी सौम्य, इसको जो भी नाम मैं देना चाहूँ मैं वो दे सकती हूँ। एज़ जैसे यहाँ पे एफ़ लिख दिया इन्होंने, एज़ एफ़ ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर हम लोग एफ़ के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल के ऊपर कर रहे थे ना, फाइल डॉट रीड या फिर फाइल डॉट राइट, तो यहाँ पर एफ़ अर्थात ये हमारी फाइल इस मोड में ओपन हो चुकी है। तो हम इसमें डेटा फाइल का उठा सकते हैं एफ़ डॉट रीड करके, राइट, एफ़ डॉट रीड। फिर प्रिंट कर सकते हैं फाइल डेटा, राइट, क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे फाइल के डेटा को। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आपने विद कीवर्ड को भी समझ लिया है। अब आप पहली बार ऑब्वियसली कोई चीज़ सीखेंगे तो नया लगेगा। अब जैसे जैसे ये कोड आप लिखते जाएंगे, अभी ये तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, विद भी आ जाएगा। विद में कुछ नहीं करना, विद लिखना है। ओपन फंक्शन जो है, ओपन फंक्शन वो लिखना है। और एज एफ, आप किस नाम से पूरा इस ऑपरेशन को बुलाना चाहते हो वो लिखना है। उसके बाद एज इट इज़ जो हम करते आ रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से प्रेम पूर्वक हमें करना है। फाइल डॉट क्लोज की चिंता हमें यहाँ नहीं करनी है, बिकॉज विद कीवर्ड ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। बहुत सही। अब अगर इंटायर फाइल को हमें रीड करना हो तो हमने समझ लिया था एफ डॉट रीड कर देंगे एंड पूरी फाइल हमारे पास एक साथ जो है प्रिंट होके, इसमें जो भी मसाला लिखा है हमने वो सब प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। अगर इसको मैं पढ़ना चाहूँ तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर ये हमारा जो फाइल का डेटा है ये आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ है। पर क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमने ओके एक ही बार प्रिंट किया है, अगर मैं 2 बार इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 2 बार प्रिंट हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फाइल डॉट रीड हमें पता है कि पूरे फाइल का कंटेंट पढ़ने के लिए बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही काम आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपनी मम्मी की काम आते हो। ओके, जोक्स अपार्ट, हाँ ठीक है। रीड लाइन बाय लाइन, अब ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़नी है, जैसे मान लीजिए एक नई फाइल बना लेते हैं, नया डॉट टी एक्स टी बना लेते हैं, ठीक है, न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई एम सौम्या, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर with 5+ years of experience. I love traveling, ठीक है, किसी ने नहीं पूछा बट मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ हमें लाइंस लिखनी है तो मैं लिख रही हूँ। I love teaching, हो गया। I love dancing but I can't dance, ठीक है, ये लाइंस हो गई मेरे पास, 5 लाइन हो गई है, क्या हो गई है, 5 लाइंस आ चुकी हैं। अब अगर हमें कोई कहे लाइन बाय लाइन आपको सारा कुछ पढ़ना है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको मिटा दूँ क्या, ओके इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपके पास रहे आपको जब एक्सेस करना हो। तो रीड लाइन नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए विद ओपन, पहले फाइल को ओपन करते हैं। क्या नाम है फाइल का, व्हाट्स द नेम ऑफ द फाइल, न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। रीड मोड में कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। अरे ठीक है, एज इसको नाम मैं देती हूँ एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, ये लाइन 1 होगी, ठीक है। लाइन 2 पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डॉट रीड लाइन फिर से, ठीक है। लाइन 3 पढ़ने के लिए एफ डॉट रीड लाइन फिर से। इस प्रकार से हमारे पास इसमें 5 लाइन है, राइट, तो 5 लाइन हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब इसको प्रिंट भी कर लेंगे, प्रिंट लाइन 1, ठीक है, प्रिंट लाइन 2। कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि आपको लाइन बाय लाइन फाइल के अंदर पढ़ना पड़े, तो वहाँ पर आप रीड लाइन फंक्शन का क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। इसको अगर हम रन करें तो आप देख सकते हैं लाइन 1, लाइन 2,
लाइन 3। ये हमारे पास तीनों लाइन बड़े ही प्यार से आ चुकी हैं और यहाँ पे फाइल वाइल क्लोज भी नहीं करना क्योंकि हम विद का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी सही। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसका एग्जीक्यूशन आप थोड़ा समझिएगा। लाइन 1 है, इसका अर्थ है एफ डॉट रीड लाइन, ये यहाँ पर है पॉइंटर, फिर रीड लाइन यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे 5वीं बार के बाद जो पॉइंटर है वो यहाँ पर रहेगा, राइट। एक बार 5 बार इसको लिख कर मैं आपको समझाना चाहूँगी। लाइन 4, लाइन 5। अब इसके बाद अगर फिर से मैं ये कोड लिखूँ रीड लाइन, तो कौन सी लाइन प्रिंट होगी? एम्प्टी लाइन। ये इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद एम्प्टी प्रिंट होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये करके, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये हरकतें करने के बाद, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि एक बार में आप समझ जाएं, मैं दोबारा नहीं कर दूँगी रिपीट। ओके, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। अगर इसको रन करते हैं आप देख सकते हैं लाइन 6 एम्प्टी है। इसका मतलब रीड लाइन जो हमारा फंक्शन है वो सीक्वेंशियली 1 बाय 1 एक एक लाइन पे जाता रहता है, और जब पूरा फाइल का मसाला ख़त्म हो जाता है तो एम्प्टी प्रिंट करने लगता है। और अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे चाहूँ कि रीड नाम का फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते आ रहे थे, ठीक है, क्या ये सही से काम करेगा? आइए देखते हैं। फाइल डेटा भी एम्प्टी है, यही मैं आपको एक्चुअली में बताना चाह रही थी। फाइल डेटा एफ डॉट रीड अब पूरे फाइल का कंटेंट नहीं रीड कर पा रहा। क्यों नहीं रीड कर पा रहा? बिकॉज हम रीड लाइन 6 बार 5 बार रन कर चुके हैं, और अब इसका जो पॉइंटर है, इस फंक्शन का पॉइंटर है, वो यहाँ एम्प्टी लाइन पर है, राइट। तो अब रीड आप चाहे सब करना चाहो, कुछ नहीं करना चाहो, वट एवर, डज़ नॉट मैटर, अब आपको एम्प्टी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि रीड लाइन जो है 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़ता है, तो जब वो जहाँ पर जिस क्षण वो अंत वाली लाइन पर आ जाएगा, उसके बाद आप कोई भी फंक्शन यूज़ करो वो एम्प्टी डेटा ही देगा आपको, ठीक है। और अब इसी के साथ हम लोग रीड लाइन्स वाला फंक्शन भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ये करके देखते हैं, बताना क्या है, बात क्या करना। इसको एक बार कमेंट कर दूँ, इस पूरे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीड लाइन्स मेथड का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एफ डॉट क्या नाम है, रीड लाइन्स, राइट, रीड लाइन्स प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे हैं, रीड लाइन्स मेथड। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपकी सारी जो लाइंस है ना, इसको अगर हमें एग्जैक्ट इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन जानना हो, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या होती है रीड लाइंस मेथड की डेफिनेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल दी लाइंस हमें ये दे रहा है, रीड लाइंस मेथड इन पाइथन। तो यहाँ पर रीड लाइंस फंक्शन जो है इट इज़ यूज्ड विद फाइल, पता है हमें फाइल के साथ, टू रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम ओपनड फाइल एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। वही कर रहा है ये, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमें दे रहा है, और जितनी लाइंस हैं हमारे फाइल के अंदर उनको इस प्रकार से दे रहा है, ठीक है। तो हमने रीड इंटायर फाइल समझ लिया। एफ डॉट रीड से हम पूरी की पूरी फाइल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बैठे बैठे आपका पूरा मन पढ़ लेती हूँ, कितनी चंचलता दिमाग में चल रही होती है, ठीक है। रीड लाइन बाय लाइन, अगर लाइन बाय लाइन हमें फाइल के लाइंस को पढ़ना है तो उसके लिए रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और अंत वाली लाइन पे आने के बाद फिर ये एम्प्टी लाइंस पे नीचे जो खाली लाइंस है उसको पॉइंट करने लगता है, ठीक है। और फिर हमारे पास रीड लाइंस वाला मेथड है जो कि हमें क्या देता है, लिस्ट ऑफ क्या देता है, किस चीज़ का, लिस्ट ऑफ ऑल द लाइंस प्रोवाइड कर देता है। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। रीड अ फाइल एंड प्रिंट द फुल कंटेंट, तो ये तो ईजी है, डॉट रीड मेथड से आप फुल कंटेंट पढ़ सकते हो, एफ डॉट रीड, राइट। उसके बाद रीड ओनली द फर्स्ट लाइन, बताइए फर्स्ट लाइन कैसे पढ़ी जाएगी, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ना है आपको, बताइए। आइए ये क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। प्रैक्टिस 3 करूँ, 3.py। क्वेश्चन इस बड़ा आसान है भाई, मुझे तो अजीब लग रहा है इसको कराते हुए, बट अच्छा एक बताओ, आप एक बार ये पॉज करके वीडियो यहाँ पर जो भी टाइम स्टैम्प है, बताओ ये क्वेश्चन
बताओ आप इजी है या हार्ड है आपके लिए, मतलब इससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से चीज़ें पढ़ानी है, मुझे पता चलेगा कि किस लेवल पर है मेरे ऑडियंस, समझ रहे हो? उस हिसाब से मैं आपको हर एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी। वैसे मुझे तो अब ये लगता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। पहले मैं शुरुआत में काफ़ी एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करती थी, बट अब मेरी भी एनर्जी सेव तो क्या ही हो रही है, बट हाँ मतलब मुझे, मैं ऐसे फटफट से जैसे कॉलेज में करते हैं ना प्रोफेसर्स, वैसे उड़ा देती हूँ कॉन्सेप्ट, उड़ाती नहीं हूँ मतलब एक बार ही बताती हूँ। ये बताओ मुझे, टाइम स्टैम्प के साथ बताना, ईजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है क्वेश्चन? लाइक टाइम स्टैम्प लिखो और इजी है या फिर हार्ड है ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है? तो बायो डॉट टी एक्स टी का फर्स्ट लाइन पढ़ना है, तो पहले तो बायो डॉट टी एक्स टी बना लेते हैं। बायो डॉट टी एक्स टी बायो डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? भूख लगी है, भूख लगी है, लेक्चर के बाद जाकर मोमोज़ खाऊंगी, ठीक है? हाँ, खाऊंगी की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और इसमें और भी लाइन्स, ये इसी लाइन को बार बार लिख देते हैं ताकि मल्टीपल लाइन्स हो जाएं, ठीक है? अब यहाँ पर हमें सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है इस फाइल की। पहली लाइन कैसे पढ़ेंगे? तो फाइल को पहले ओपन कर लें, पुराना तरीका या फिर नए विद से कर लेते हैं? चलो विद से कर लेते हैं। विद अरे भाई ज़्यादा ही भूख लग गई है, लिखते ही भूख लग गई है। विद ओपन, फाइल का नाम क्या है? बायो डॉट टी एक्स टी, गॉन केस भाई, कॉमा की जगह फुल स्टॉप की जगह कॉमा हो गया आज का, ठीक है? रीड मोड एज एफ। अब क्या करना है हमें? पहली लाइन प्रिंट करनी है। कैसे होगी? लाइन 1 इज इक्वल टू, किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे टाइम स्टैम्प पे बताइए कैसे होगा ये? एफ डॉट रीड, क्या होगा इन चारों में से, क्या इस्तेमाल होगा? रीड लाइन होगा ऑब्वियसली, ठीक है? प्रिंट लाइन 1, और यहाँ पर लाइन 1 हम प्रिंट कर देंगे बहुत ही प्यार से। इसको अब रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं लाइन 1 है भूख लगी है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है? परफेक्ट, ऑल राइट, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सही है, इसको करा देती हूँ, नहीं तो आप फिर गुस्सा वुस्सा हो जाओगे, कहोगे कि कराते नहीं हैं क्वेश्चन, सारा करने को दे देते हैं। प्रैक्टिस 4.py, क्या है क्वेश्चन? प्रिंट हाउ मेनी लाइन्स आर प्रेजेंट इन नोट्स डॉट टी। अगर ये भी आप सोच पा रहे हो कि कैसे करोगे, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, ह्यूज रिस्पेक्ट आपके लिए, ठीक है? चलिए मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। हाउ इन नोट्स डॉट टी एक्स टी है, अभी बनी हुई है, हाँ बनी हुई तो थी, मुझे याद है हमने बनाई थी, वो नहीं है? अच्छा ठीक है, बना लेते हैं। नोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है? इसके अंदर क्या लिख दूँ? वही लिख देते हैं कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी बच्ची हूँ, अभी इसके बाद ऑफिस का काम करूँगी, नहीं आज देखती हूँ, हाँ अच्छा ठीक है। और कुछ लेक्चर्स और बचे हैं, सर्टिफिकेट ऐप के अंदर मिल जाएगा, जॉब रेडी किट भी है वहाँ पर, ठीक है? ठीक है, इतना इनफ है, ठीक है? नोट्स लिख लिया हमने। अब हमें ये बताना है कि कितनी लाइंस हैं इस फाइल के अंदर। आज ये बताते हैं, मज़ा आएगा। विद ओपन, फाइल का नाम क्या है? नोट्स डॉट टी एक्स टी। रीड मोड में खोल लेते हैं चुपचाप से, हम लोग रीड मोड में खोल लेते हैं एज एफ। अब एफ इज़ इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, अब ध्यान दीजिएगा, हमें एक लिस्ट मिल रही थी, कहाँ से मिल रही थी, कैसे मिल रही थी? एक मेथड था जिससे हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिल रही थी, और उसमें लिस्ट ऑफ लाइंस मिल रही थी, कितनी लाइंस है उतनी, अभी देखा तो था अभी कैसे, ये जैसे रीड लाइंस, ये वाला जो रीड लाइन नहीं, रीड लाइंस, रीड लाइन में तो आपको लाइन बाय लाइन वो आंसर दे देगा, रीड लाइंस में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लिस्ट, मिलेगा लिस्ट। हमने पढ़ रखा है लिस्ट, आई थिंक कौन सा चैप्टर था, अच्छे से पढ़ा था हमने, लिस्ट ऊपर कहीं था, ठीक है? ये यहाँ पर चैप्टर 4। तो लिस्ट हमें मिल रही है, और उस लिस्ट के अंदर हर एक लाइन है, ठीक है? दैट इज़ लिस्ट ऑफ ईच लाइन। तो अगर उस लिस्ट का हमें लेंथ मिल जाए तो क्या हमें
तो क्या हमें पता चल जाएगा कितनी लाइन्स हैं? बिल्कुल पता चल जाएगा यार। आ जाओ करते हैं, अभी बताते हैं। कोड लिखेंगे तब आप समझोगे। हाँ, सो ये एज एफ कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, लिस्ट ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू कैसे मिलेगी, एफ डॉट रीड लाइन्स मेथड से, राइट। बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे नंबर ऑफ लाइन्स जानना है, क्या जानना है, नंबर ऑफ लाइन्स इन फाइल, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस लेंथ ऑफ, किसका लेंथ, जो हमें लिस्ट मिल रहा है उसका लेंथ निकाल लूँगी। और एक बार मैं देखना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या आउटपुट आता है इस मेथड का, आउटपुट ऑफ रीड लाइन्स मेथड या फंक्शन बोलो, आप नहीं तो कहोगे क्या मेथड, ठीक है। ये कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लिस्ट ऑफ लाइन्स, ठीक है। आज ये इसको रन करते हैं बड़े ही प्यार से। अब आइए समझाती हूँ। तो आउटपुट रीड लाइन्स फंक्शन का ये है, ये क्या मिल रहा है हमें, एक लिस्ट मिली है, लिस्ट के अंदर पहला लाइन है, ये पहला आइटम है, 0 इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, फिर ऐसे ही अलग अलग इंडेक्स पे है, राइट। और इसमें 5 इंडेक्स हैं, आप देख सकते हो। कॉमा आप देखो ना, कॉमा ये पहला लिस्ट का आइटम है, फिर ये दूसरा ख़त्म हुआ, ये तीसरा आइटम ख़त्म हुआ, ये फोर्थ आइटम और ये पांचवा। तो नंबर ऑफ लाइन्स 5 हैं इस notes.txt में, इस notes.txt में 5 लाइन है। और हमें जो लिस्ट मिल रही है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल रही है, उसमें भी 5 क्या है, 5 लाइन्स हैं। बहुत बढ़िया यार, सही है, सॉर्टेड है, समझ में आ गया ना। इतना समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। अब आगे की चीज़ें काफ़ी आसान है आपके लिए। राइटिंग फाइल्स हमने ऑलरेडी कर लिया है, डब्ल्यू मोड यूज़ होता है, अपेंड मोड भी हमने ऑलरेडी सीख लिया है, देख लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हुए आपके पास और क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप अब स्वयं करेंगे, जो कि आप खुद करेंगे, और नहीं आए तो आप इंटरनेट की सहायता डेफिनेटली ले सकते हैं। फिर भी ना आए तब मेरे पास आइएगा, ठीक है। यूजिंग विद स्टेटमेंट, अब विद स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझा दिया है कि फाइल डॉट क्लोज ना लिखना पड़े, उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं, बड़े आराम से सब कुछ हो जाता है। बेनिफिट है, सेफर है, क्लीनर है, नो नीड फॉर क्लोजिंग द फाइल, ठीक है। ऑल राइट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर कुछ और आपके पास ऑपरेशंस परफॉर्म अगर करने हो फाइल के ऊपर, जैसे फाइल को कॉपी करना हो, फाइल को रीनेम करना हो या डिलीट करना हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर कुछ बने बनाए औजार होते हैं, बेसिकली मॉड्यूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। थिंक ऑफ मॉड्यूल एज अ टूल बॉक्स की तरह होता है ये। ईच मॉड्यूल आपको, हर एक मॉड्यूल जो है ना काफ़ी सारे फंक्शंस देता है, ताकि आपको खुद से सब कुछ ना लिखना पड़े। जैसे कि अब ये कॉपी है, अगर demo.txt इसका इस फाइल का कंटेंट हमें एक नई फाइल में कॉपी करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी मेथड डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें शुटिल आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, आप चेक कर लेना एग्जैक्टली इसका प्रोनाउंसिएशन। आई थिंक सब अपने तरीके से प्रोनाउंस ऐसे करते होंगे, बट ठीक है, शोटेल इसमें तो ऐसे दे रहा है, बट आई डाउट, हाँ ठीक है। सो बेसिकली मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेट मॉड्यूल होता है, तो उसके अंदर आपको करंट डेट एंड टाइम अगर यूज़र का जानना हो वो आप जान सकते हो, हमने इस्तेमाल किया है पिछले प्रोजेक्ट वगैरह में भी, तो इतना नई चीज़ भी नहीं है आपके लिए। तो कॉपी अगर फाइल का कॉन्टेंट करना हो तो आप शूटिल नाम का मॉड्यूल उठाएंगे और उसको कर लेंगे इस्तेमाल, कॉपी मेथड को, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तो काफ़ी आसान है, एक लाइन का कोड है, ठीक है। और अगर रीनेम करना हो फाइल को, तो हम रीनेम कैसे कर सकते हैं, OS नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर रीनेम नाम का मेथड है, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। इसको आइए हम ट्राई भी कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे इतना भी क्या फास्ट पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर इसी में लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। इम्पोर्ट कर लेती हूँ, इम्पोर्ट OS नाम का हमने मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लिया, और हमें क्या करना है, रीनेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। रीनेमिंग द फाइल कर रहे हैं हम यहाँ पर। कौन सी फ़ाइल को रीनेम करें, काफ़ी सारी फाइल्स हो गई हैं यार, रिपोर्ट 2 को कर लें, ठीक है। तो OS डॉट रीनेम नाम का मेथड है, राइट, रीनेम, और किसको रीनेम कर रहे हैं, रिपोर्ट 2.txt यहाँ पर है ना, ये देखो कर्सर, देखो कर्सर ये दिस वन, रिपोर्ट 2.txt, और इसका नाम मैं देना चाहती हूँ, आप में से किसी सब्सक्राइबर का नाम दे देती हूँ, काफ़ी लोग का याद है, अब किसका दूँ, ऐसे कोई नाराज़ ना हो जाए, मुझे ये लगता है
खुशी 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 डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसको रन करते हैं अगर हम, तो ये देखो रिपोर्ट 2.txt कहीं उड़ के चला गया, खुशी डॉट टी एक्स टी हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है बड़े ही प्यारे तरीके से, ठीक है। रीनेम आप कर सकते हो, डिलीट करना हो तो वो भी ओ एस मॉड्यूल के अंदर, इसी के अंदर रिमूव भी कर सकते हो। जैसे ओ एस डॉट, अगर मान लीजिए इसी फाइल को हमें डिलीट भी करना हो, सॉरी खुशी, ओ एस डॉट डिलीट, तो हम फाइल को डिलीट, अच्छा खुशी को नहीं किसी और को डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर। मस्त डॉट टी एक्स टी तो उसमें लगा था, हमें काम आया था, राइट। कर लो यार, किसी को भी कर लो, ठीक है, कोई नाराज़ होने की बात नहीं है, हम अभी चेक कर रहे हैं बस। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फाइल, राइट। और इसको रन करते ही, एक सेकेंड, क्या कह रहा है ये, आई सी। अब यहाँ पर क्या समस्या हो रही है, इससे डिलीट तो हो गया, तो फिर ये कह रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो रीनेम क्यों कर रहे हो आप, मतलब वेट, रिपोर्ट 2.txt तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप उसको रीनेम क्या कर रहे हो, तो इसको कमेंट कर देते हैं और इसको वेट कमेंट कर देते हैं, एंड आप रन करोगे तो ये वाली फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। आई होप मेरी आप भावनाओं को समझ पाते हो, क्या कह रहा है ये। द फाइल ओ एस हैज़ नो डिलीट मेथड, ओके रिमूव मेथड है, सॉरी, ठीक है। यही होता है जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। अब मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, आप एकदम मस्त समय देकर, ये देखो खुशी डॉट टी एक्स टी अब डिलीट हो गया है, आप मस्त आराम से पढ़ो, ठीक है। मुझे फिर अभी ऑफिस का काम थोड़ा रैप अप करना है, इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी है, पर मैं आपके साथ ऐसे वो नहीं करूँगी कि कॉन्सेप्ट उड़ा दूँ, ठीक है। अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो हमने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड हैं, तो आप खुद करेंगे। और यहाँ पर एक रियल लाइफ मिनी एग्जाम्पल है जो कि हम लोग बाद में देख रहे होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप कॉलेज वाले प्रोफेसर्स की तरह मैं बिहेव कर रही हूँ, बट ठीक है, मतलब लेटर और सुनर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फाइल हैंडलिंग में, आज हमने क्या क्या सीख लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया, मतलब ऐसे 40-50 मिनट आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो रील स्क्रॉल करते करते, और यहाँ पर इतनी चीज़ें सीख रहे हो कि नहीं, बताओ। टाइम स्टैम्प के साथ नीचे बताओ, अग्री और नॉट, बताओ। तो आज हमने क्या सीखा, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को रीड करने के 3 मेथड से सब समझा, राइट कैसे करते हैं अपेंड मोड, और विद का इस्तेमाल करना सीखा जिससे ऑटो क्लोज हो जाता है फाइल, कॉपी मूव रीनेम डिलीट सब कुछ समझा। फाइल्स के साथ एकदम बढ़िया तरीके से हमने खेलना सीख लिया है। जाते 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 एक चीज़ बताऊंगी, कई बार जब हम एक्चुअल में फाइल्स के साथ खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करे ना करे, तो प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है, राइट। तो हम लोग ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, जो भी कोड है ना, जैसे यहाँ पर हमें हो सकता है नोट्स डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट ना करे, तो इस पूरे कोड को हम ट्राई के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और इनको फिर वही हमारा जो इंडेंटेशन का रूल है, टैब प्रेस कर देंगे, एक सेकेंड, ट्राई का हमें एग्जैक्ट सिंटेक्स देखना पड़ेगा। और लैंग्वेजेस में ट्राई और कैच इस्तेमाल होता है, बट पाइथन के अंदर ट्राई कैच नहीं इस्तेमाल होता है। क्या होता है ये मैं दिखाती हूँ आपको क्या होता है। ट्राई एक्सेप्ट इन पाइथन, सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ डन। अगर ये कोड किसी वजह से फेल होता है, अगर प्रोजेक्ट क्रैश होता है, तो एक्सेप्ट अगर हम लिखते हैं ना, तो क्रैश नहीं होगा प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। मान लो अगर ऐसी आप कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हो जो कि शायद एग्जिस्ट ना करती हो, या फिर जो भी समस्या हो, तो उस केस में क्रैश नहीं होगा, मतलब एरर नहीं आएगा, आपका चल जाएगा प्रोग्राम प्रोजेक्ट। एक्सेप्ट यहाँ लिख सकते हो, और एक्सेप्ट के अंदर सिंपली कुछ प्रिंट भी कर सकते हो आप कि फॉर एग्जांपल दैट फाइल डज़ नॉट एग्जिस्ट। या फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता है, जैसे यहाँ पर अगर फाइल नॉट फाउंड एरर आ सकता है, तो आप यहाँ नॉट फाउंड एरर भी लिख सकते हो और उसको हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक गेम खेल देती हूँ, नोट्स डॉट टी एक्स टी की जगह नोट्स कोई ऐसी फाइल लिखती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, नोट्स क्या लिखूँ हंगरी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करूँगी तो हंगरी डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट नहीं, ये खुशी वाला, ओके, ये हम इसको कमेंट करते हैं बिकॉज ये अब रिमूव हो चुका है, तो ऑब्वियसली एरर देगा क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये देखिए दिस फाइल डज़ नॉट एग्जिस्ट, इसने प्रिंट कर दिया। और अगर मैं ट्राई और एक्सेप्ट यहाँ नहीं लगाती, तब क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तब ये जो हमारा कोड है ना, अब यहाँ पे इंडेंटेशन की समस्या, पाइथन में ये थोड़ा ना सीन रहता है एक्चुअली, ठीक है ना, ओके वेट। सो अगर ट्राई कैच हम नहीं लिखते यहाँ पर, तो हमारे साथ क्या सिचुएशन होती कि वो फाइल, हमारे पास फाइल नॉट फाउंड का जो एरर पहले भी आया था, और हमने जो पाइथन के कोड लिखे थे, तो वही हमारे पास समस्या आ रही होती। मैं फ़िलहाल के लिए ये नहीं इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आपके पास कोड रहे, ठीक है।
वेट इसको कमेंट कर देती हूँ, नहीं तो आप अगर मेरे गिटहब से लेकर रन करोगे तो आपको एरर आएगा। इतना क्यों सोचती हूँ मैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, समझ गए ना। बेसिकली आप ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल, ये जो है ना ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा होता है फाइल्स के साथ डील करने में, ताकि अगर कोई फाइल ना भी हो प्रेजेंट तो कोई इशू ना आए, कोई एरर ना आए। और डेफिनेटली यार अगर आप पूरा देखते हो ना लेक्चर, तो मेरी बस एक ही मतलब एक भी रुपया मत दो आप, बट आप ज़रूर से मुझे बताया करो कि कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है तो अंडरस्टूड लिख दो, दैट विल बी मोर देन अनफ फॉर मी, ताकि मुझे लगे कि मैं मशीनों से नहीं इंसानों से बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, जो लोग यहाँ तक देखते हैं। आप अंडरस्टूड ज़रूर लिख के जाना, एंड डाउट वगैरह आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और सर्टिफिकेट का ऑलमोस्ट सीन सॉर्ट हो चुका है, आप उस ऐप से जाकर सर्टिफिकेट अपना ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें आपको जॉब रेडी, इंटर्नशिप रेडी किट मिल जाएगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, ये आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। अब उसमें भी ऐसा कोई हैवी प्राइस नहीं, सिंपल हमारा जितने में हमारा वैफल पिज़्ज़ा ये सब मिलता है वैसा ही प्राइस है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट पहले से बता दे रही हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सारा कॉन्सेप्ट आपने एकदम बढ़िया तरीके से मास्टर कर लिया होगा। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ तक एंड तक देखा है तो आपको पता ही है अंडरस्टूड लिखना बनता है। अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप अंडरस्टूड डेफिनेटली लिखना, एंड आपके सर्टिफिकेशंस का भी इंतज़ाम हो चुका है। कैसे मिलेगा सर्टिफिकेशन वो आपको जल्दी पता चल जाएगा एक ऐप के अंदर। मतलब काफ़ी मैंने आपके लिए एक्चुअली मशक्क़त करी है, काफ़ी ऐसे हाथ पैर मारा है कि कैसे अपने सब्सक्राइबर्स को मैं उन्हें सर्टिफिकेट दिला पाऊँ। ठीक है, और उसके लिए मुझे एक कंपनी है, उन्हें काफ़ी ऐसे पैसे भी प्रोवाइड करने पड़े ताकि आपको एक लेजिट, एक वैलिड सर्टिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली सर्टिफिकेशन अपना लीजिएगा एंड शो ऑफ करिए कि आपको पाइथन की नॉलेज है। ठीक है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा उस ऐप का जहाँ से आप सर्टिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll